हेलो एवरीवन, मैं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं भाटी फिटनेस ज्ञानी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, कई बार आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे हम अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। 30 से 35 साल या 40 साल होने के साथ ही हमें ऐसा लगने लग जाता है कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है या कार्य करने की वो क्षमता नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच के साथ साथ आप वाकई ही बूढ़े होने लग जाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप 30 के हों या 50 के हों, आप हमेशा ऐसा ही फील करेंगे जैसे कि आप अभी भी बच्चे हैं या अभी भी आप 20 से 25 साल की एज में हैं। सबसे पहली चीज़, एज फैक्टर आता कहाँ से? एज फैक्टर आता है आपकी सोच से। जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपकी जो एज है वो आगे बढ़ती रहती है, और आपको पता है, नेचुरल सी बात है कि सभी की एज तो बढ़नी है, बट हाँ, अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो हमारी जो एज है वो अपने आप कम होने लग जाएगी। सबसे पहले जो आज का जो हमारा पूरा डाइट प्लान है या पूरे जो कार्य करने की क्षमता है, या मैं ये कहूँ कि जैसे जैसे हमारी ओबेसिटी बढ़ती रहती है वैसे वैसे एज हमारी जो चेहरे पर वो दिखाई देने लग जाती है। जैसे कि एक रूम के अंदर अगर हमारा घर है और उसके अंदर एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम में हम सारा जो कूड़ा है, जो भी चीज़ें वेस्ट हैं, वो सारी चीज़ें को ले जाकर हम उसमें भर देते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे हम जो फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उससे क्या होता है कि फैट बढ़ता रहता है और उससे बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। उन बीमारियों को दूर करने के लिए हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, या फिर डेली रूटीन के हिसाब से कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी दवाइयों का भी सेवन करना पड़ता है। मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा, अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है और अपने आप को ये सोच लेते हो, एकदम से आपके अंदर ये फील होने लग जाता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है हैप्पीनेस। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आप उसके बाद भी अगर हैप्पी नहीं है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि उन पैसों का कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है आपके लाइफ में। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होने के बाद अगर खुशियाँ नहीं है, आप एक अच्छी जगह जॉब कर रहे हो, जॉब करने के साथ साथ आपके पास में बहुत सारी टेंशन है, उस टेंशन के साथ आप काम कर रहे हो, तो मैं आपको यही कहूँगा, जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हो, उस नौकरी को छोड़कर आपको वो करना चाहिए जो आपका मन करता है। कई बार जब हम साइकोलॉजिकली परेशान हो जाते हैं, हमारा जो मानसिक संतुलन अगर बिगड़ जाता है, तो हम ऑलरेडी बुढ़ापे की ओर हो ही जाते हैं, या फिर मैं ये कहूँगा कि आपको बुढ़ापा आपके फेस पर दिखने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं हमेशा जवां दिखना, तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी मॉर्निंग से लेकर और नाइट तक की जो भी एक्टिविटी है उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपका जो तरीका है चलने का, पहनने का, जो भी चीज़ें आप करते हैं उस तरीके से डिपेंड करता है। अब आज हमने क्या करा, जैसे कि हम अभी हमारी ग्रोइंग एज है तो हम उस एज के अकॉर्डिंग क्लोथ को वेयर करते हैं, बट हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम अपनी जो डेली की चर्या है उसे भी चेंज कर देते हैं, अपने कार्य करने के जो तरीके हैं उसे भी चेंज कर देते हैं। हम पहले जैसे वो एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाते। उस चीज़ को आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है कि अब हमारी एज हो चुकी है और अब हमें एज के अकॉर्डिंग अपने जो हमारा क्लोथिंग का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, हम उसे भी बदल देते हैं। साथ ही साथ अपने ऊपर गौर, मैं ये कहूँगा सबसे मेन टॉपिक जो हमारा था आज का, उसमें ये चीज़ें हैं कि हम अपने ऊपर गौर देना बंद कर देते हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से आप एज से पहले ही आप बूढ़े लगने लग जाते हैं, या फिर आपके मन में ऐसा डाउट हो जाता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तो आज से ही आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, साथ ही साथ अपने चलने फिरने और खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो चीज़ें आपको पसंद है आप उस वर्क को करेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि आप कभी लाइफ में बूढ़े हो ही नहीं सकते। इन द सेंस ये है मेरा कहने का मतलब कि आप बूढ़े तो होंगे बट आपके फेस पर वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। अगर आप 45 के भी हो गए हो तो आपकी एज में 10 से 15 साल का गैप दिखाई देगा। मतलब कि समझ रहे हो ना मेरा? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप 40-45 साल के भी हो गए तो लोग आपको यही कहेंगे 30 या 32 का सामने वाला बंदा आपको कह देगा आराम से कि सामने वाला बंदा इतनी एज का है। तो बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है, थोड़ा सा हैप्पीनेस के साथ काम करना है, और जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उन्हें अवॉइड करो, उनके बारे में सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। सबसे पहली चीज़, जब हम रात को सोते हैं या फिर हम जब भी बैठते हैं, कोई भी चीज़ कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई है अगर आपके साथ, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को ओवर थिंकिंग उसे ही कहते हैं, उस चीज़ को बार बार रिकॉल करना या फिर बार बार उस चीज़ को याद करना।
तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या कुछ भी चीज़ें अगर आप इससे आपके लाइफ में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।